हाँ तो भाई, बात होगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर इस समय बिजली गिरी हुई है। लगभग सारी कंपनियां ही 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रही हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले लें, या फिर आवास फाइनेंस ले लें, या फिर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ले लें। ये सारी कंपनियां ही लगभग 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रही हैं। जैसे आवास हाउसिंग फाइनेंस, आवास भाई साहब, पिछले 5 साल पहले जो प्राइस बैंड पर ट्रेड हो रही थी, आज भी उसी प्राइस पर ट्रेड हो रही है लगभग। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने 5 साल पहले आवास में पैसा लगाया होता 1 लाख रुपए, तो आज भी आपके पास 1 लाख रुपए ही होता। कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई, कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं हुई है। और इसका पी इस समय 20 है। अगर किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड के साथ भी जाते तो 5 साल में लगभग 2-2.5 गुना आपका पैसा हो चुका होता। लेकिन स्टॉक तो ऐसा ही होता है, कभी परफॉर्म करता है, अगले हो सकता है अगले 2 साल में ही 2 टाइम 3 टाइम हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, इसका पी इस समय 16 चल रहा है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पिछले ट्रेडिंग डेज में ही 9% का करेक्शन आया है। और जो इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, इसने इसमें स्टेक सेल किया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई और डीआईएस का इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा है। जैसे कि पराग पारक म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना स्टेक 5% से बढ़ाकर 10% किया है। और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना स्टेक 4% से बढ़ाकर 6.36% किया है। और एफआईआई ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाकर 1.63% से बढ़ाकर लगभग 2.48%, लगभग 2.5% किया है। मतलब इन एफआईआई और डीएस का इसकी तरफ रुझान पॉजिटिव है। इनकी उम्मीद है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कब करेगा, 1 साल में करेगा, 2 साल में करेगा, 3 साल में करेगा, कोई नहीं कह सकता। ना मैं कह सकता हूँ, ना आप कह सकता है। मदर मार्केट कब इसको प्राइस दे, कब इसको आगे बढ़ाए, कोई नहीं कह सकता। कब इसमें मार्जिन आए, कब इसमें इन्वेस्टर्स का इनफ्लो आए तो बढ़ेगा। तो अगर आपको कोई सलाह लेनी हो, सलाह देनी हो, तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक कर सकते हैं, और इस पेज को या इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।